हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी साइंस की सेकंड क्लास है और कल हमने फर्स्ट क्लास करी थी सेकंड की। तो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं कि जो तत्व होते हैं उन पर प्लस और माइनस आयन कैसे आते हैं। देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग पैटर्न क्या था? 2, 8, 18, 32। और बोर ने एक और पैटर्न दिया था, 2, 8, 8, 18, 32। ठीक है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पर कितना आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर बाकी जो बचे वो यहाँ पर। ठीक है, 4, 4 और 2 6। अब देखो, जो कार्बन है ये अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और देखो, हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर आता है माइनस। तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें इसमें? 4, इसलिए इस पर 4 नेगेटिव आयन आ जाते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लो, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। तो फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8। हम ये वाला पैटर्न यूज करेंगे इसमें। 10 और 8 18, एक जो बचा वो यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर लास्ट वाली क्लास में 4 से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और जो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर आता है प्लस आयन। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करे? 1, तो इस पर प्लस आयन आ जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे हमने लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, 10 हो गए, जो बचे यहाँ पर। अगर यहाँ पर 4 से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब अंतिम सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, त्याग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ये 3। इसलिए एल्यूमिनियम पे 3 धनायन आते हैं। ठीक है, और देखिए, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। ठीक है, तो प्रथम क्लास में 2, सेकंड में 7। अब ये 4 से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने करेगा? 8 करने ऐसे कंप्लीट, तो कितने करेगा? 1 करेगा। और जो कोई जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतना ही माइनस आता है, तो फ्लोरीन पर ऋणायन होता है। ठीक है, और देख लो, जैसे हमने लिया सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। तो प्रथम क्लास में 2, फिर 8, 8 और 10 और 6 16। अब इसको अपना अष्टक कंप्लीट करना है। इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस आयन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, इसलिए सल्फर पर 2 माइनस चार्ज आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन्हें एक बार शुरू से ही देख लेते हैं। बिल्कुल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इसकी प्रथम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर हीलियम, हीलियम की प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो कर नहीं सकता, ये ग्रहण तो कर नहीं सकता, ये त्याग करेगा। तो जो कोई जितने त्याग करता है उस पर उतना ही आयन आता है। तो इसने 1 त्याग करा तो क्या आ गया? प्लस। हीलियम ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ना ही त्याग करेगा। ठीक है, उसके बाद लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो प्रथम कक्षा में 2, ठीक है, और फिर 1। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, इसलिए लिथियम पर प्लस आयन होता है 1। फिर बेरिलियम 4, 2,2, तो बेरिलियम पर 2 प्लस के होते हैं। फिर बोरोन 5, 2,3, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इसलिए इस पर 3 आयन होते हैं। फिर कार्बन 6 होता है, तो 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ग्रहण करेगा, इसलिए इस पर 4 माइनस के होते हैं। ठीक है,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, प्रथम कक्षा में 2, फिर 5। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इस 3 ग्रहण करेगा। क्यों करेगा 3? क्योंकि इसे अपना स्टक कंप्लीट करना है, 8 करना है ना इसको, तो 3 की जरूरत है, तो 3 इस पर नेगेटिव आयन आ जाएंगे। ये तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव आयन आते हैं, ठीक है। फिर उस तरीके से ऑक्सीजन 8 होता है, तो प्रथम कक्षा में 2, फिर 6। 8 कंप्लीट करने के लिए, मतलब जो अंतिम कक्षा होती है ना उसमें करने होते हैं 8 कंप्लीट, 2 चाहिए इसको, इसलिए इस पर 2 नेगेटिव होते हैं। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक कितना 9, तो 2,7, फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव आयन आ जाएगा। उसके बाद नियोन, हीलियम क्या है, एक एक्रिया गैस है, नियोन 2, 10 परमाणु क्रमांक होता है ना, तो 2,8 अष्टक कंप्लीट है, ठीक है। तो इसलिए नियोन क्या है, एक एक्रिया गैस है। फिर सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, 2,8,1, ये 1 डोनेट कर देगा, ठीक है। इसलिए सोडियम पर क्या आता है प्लस आयन। मैग्नीशियम 2, 8, 2 डोनेट करेगा, तो इस पर 2 प्लस आयन होते हैं, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम 13, 2,8,3 डोनेट करेगा, तो एल्यूमिनियम पर +3 आयन होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम किसी भी तत्व के आयन ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। अब बात आती है कि ये आयन सूत्र बनाने में कैसे हेल्प करेंगे। तो देखो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक तो है सोडियम, हमें सोडियम क्लोराइड बनाना, सोडियम क्लोराइड, और इसका जो साधारण नाम है वो है साधारण नमक, साधारण नमक। अब देखो अगर यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ तो हम क्या लिखेंगे Na, ठीक है। यहाँ पे क्लोराइड है तो हम क्या लिखेंगे Cl। अब जो कि 2 या 3 जो लगे होते हैं ना, वो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, आयन, आयन डिसाइड करेंगे। अब देखो सोडियम पे 1 प्लस आयन होता है और क्लोरीन पे 1 माइनस आयन होता है, तो ये इक्वल हो रही है, इसलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है NaCl। लेकिन अगर मैं कहूँ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम Ca होता है और क्लोराइड Cl। अब हमें देखेंगे कि यहाँ पे 2 या 1 कुछ आएगा या नहीं। अब देखो जो कैल्शियम होता है ना उस पर 2 प्लस आयन होते हैं, तो इधर भी उतने ही आयन होने चाहिए, जितने इधर प्लस के आयन है उतने ही उधर माइनस के आयन होने चाहिए। अब क्लोरीन पे तो एक सिंगल हो गया, ठीक है, लेकिन हमें आयन इक्वल करने कि अगर इधर 2 आयन है तो इधर भी 2 ही होने चाहिए। अब 2 तो यहाँ है नहीं, यहाँ पे तो 1 ही है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो गई कंप्लीट। और देख लो जैसे हम लेंगे कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम होता है Na और हाइड्रोक्साइड होता है OH। अब देखो जो सोडियम होता है ना उस पर 1 प्लस आयन होता है और OH पे 1 माइनस आयन आता है, तो ये तो बैलेंस है, ठीक है। उसी तरीके से और देख लो, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या होता है Ca और हाइड्रोक्साइड होता है OH। अब देखो कैल्शियम पे 2 प्लस आयन होते हैं और OH पे 1 माइनस आयन होता है। अब आयन तो ये इक्वल नहीं है, तो जिधर कम होते हैं हम उधर लगाते हैं। अब इधर 2 है
यहाँ पे एक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इधर यहाँ पे नीचे ट्वाइस लगाना पड़ेगा, मतलब 2 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो इक्वल होंगे, 2 एकम 2, और ये 2 पहले से ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन आयन का यूज हम सूत्र बनाने में करते हैं। ठीक है, और बाकी जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।